दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कार्यक्रमों को आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कोलकाता के रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस के परिजनों से मिलकर मिदनापुर के किसान के घर पहुंचे। यहां शाह ने किसान के घर खाना खाया। इसके बाद मिदनापुर में एक रैली को संबोधित किया। इसमें शुभेंदु अधिकारी और सुनील मंडल समेत ममता के करीबी कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने ललकारते हुए कहा कि बंगाल में अब ममता बनर्जी की आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वैसे तो कई बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनावी मंशा से आते जाते रहे हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम पूरी तरह से चुनावी हैं। अमित शाह ने कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश ही नहीं दुनिया को जोड़ने का संदेश दिया है। आज मेरे लिए सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा। और उसके ठीक 50 साल बाद भारत की आजादी मिली थी। और मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। और मेरा निश्चित मानना है कि ये मार्ग ही न केवल भारत, समग्र विश्व के कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद। देश के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस के परिजनों से अमित शाह ने मुलाकात की। साथ ही शाह ने बोस के परिवार के सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया। शाह ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस के घर की मिट्टी को अपने माथे से स्पर्श कर पाया हूँ। इस दौरान बोस के परिजन भी काफी खुश नजर आए। वहीं गोपाल बसु ने कहा कि बीजेपी ने हमें थोड़ा सम्मान दिया है, पहले की सरकारों ने कभी इस तरह की पहल नहीं की। तृणमूल कांग्रेस ने भी कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूँ, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूँ। उनके जज्बे की कल्पना करिए, 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है। और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदीराम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी।
यही खुदीराम बोस की ये भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधे मिदनापुर के बेलीजुरी में किसान परिवार के घर पहुंचे। किसान सनातन सिंह के घर पर भोजन करने के बाद अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनार बंगला का सपना तो दिखा दिया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस सपने को पूरा करेगी। इस दौरान शाह ने दावा किया कि बीजेपी इस बार 200 सीटें जीतेगी और ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल ही हराएगा। अमित शाह ने कहा कि 18 महीने में बीजेपी के 300 कार्यकर्ता मारे गए, फिर भी हम डटे रहे और डरे नहीं। बंगाल में ममता सरकार से लोग नाराज और नाखुश हैं, इसलिए वो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है। अमित शाह के बंगाल दौरे का सबसे अहम और ममता बनर्जी को झटका देने वाला कार्यक्रम उनकी मिदनापुर की जनसभा रही है। इसमें टीएमसी से बगावत करने वाले और ममता के खास रहे पूर्व परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी और सांसद सुनील मंडल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा टीएमसी के कई जन आधार वाले नेताओं ने ममता को झटका देते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हालांकि टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की आज शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में ममता के कई करीबी और बड़े नेता उनका साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में आ सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।